दोस्तों दूसरे पार्ट में अब तक हम देख चुके थे बबलू के किए हुए वादे को गुड्डू भैया तोड़ देते हैं क्योंकि बबलू ने गुड्डू को ड्रग्स लेने से मना किया था और गुड्डू ने बीना भाभी के दिए हुए ड्रग्स को लेकर नशा करने लगता है। इसके बाद हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस सीरीज के तीसरे पार्ट को और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक भी कीजिएगा। आगे की कहानी में हम देखते हैं माहौल पूरी तरह से गर्म था क्योंकि गोलू गुड्डू भैया को कहीं नहीं मिल रही थी, इसलिए गुड्डू भैया शरद शुक्ला के लोगों को मार रहा था और ये सब चीजें देखकर शुक्ला भी कहाँ चुप बैठने वाला था, इसलिए वो भी मिलकर मिर्जापुर के लोगों को मारना शुरू करता है, जिस वजह से अब दोनों बाहुलियों के बीच में जंग छिड़ चुकी थी और वो दोनों ही एक दूसरे के लोगों को बुरी तरह से मारे जा रहे थे। गुड्डू भैया का गुस्सा सिर्फ और इसलिए था क्योंकि गोलू गायब है, जिस वजह से वो अपना आपा खो चुका है। यह सारी चीजें देखकर कालीन भैया कहते हैं कि गुड्डू भैया को मारने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पानी सर से ऊपर जा चुका है और अब उसका कोई शिकार कर सकता है तो उसका शिकार वो खुद ही कर लेगा, सिर्फ धैर्य बनाकर रखो, गुड्डू का विनाश तो एकदम तय है। तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल से राप्ती नदी के द्वारा गुड्डू भैया के माल को भेजा जा रहा था जो कि काफी ज्यादा मात्रा में था, तो वो माल काठमांडू से डायरेक्ट कुशीनगर होकर मिर्जापुर आने वाला था, लेकिन इसकी खबर अब पुलिस वालों को भी लग चुकी थी, जिस वजह से जिस जहाज से सारा माल जा रहा था उस जहाज को जब्त कर लिया जाता है। लेकिन चेक करने पर उन्हें मालूम चलता है कि इस जहाज में तो कुछ भी नहीं है और बाद में मालूम चलता है कि जोशी नाम के आदमी ने, जो कि लाला के साथ काम करता है, उसी ने ही रूट को चेंज कर दिया था और सही सलामत इसे गुड्डू भैया के घर भेज दिया था। लेकिन इस लापरवाही की वजह से शबनम गुड्डू भैया पर बहुत चिल्लाती है, लेकिन बात कुछ और थी क्योंकि शबनम जो है वो गुड्डू भैया को पसंद करती थी और कहीं ना कहीं गुड्डू भैया गोलू को पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ पर शबनम गोलू के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें बोल देती है जो कि गुड्डू भैया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो इस चीज को लेकर सहन नहीं कर पाता क्योंकि गोलू एक तो गायब है और ऊपर से वो उल्टी सीधी बातें बोल रही है। तो गुड्डू भैया की बर्फी आ चुकी थी, बस इसे अब शहर में भेजा जाना था। यहाँ पर बीना भाभी को भी काफी कुछ नॉलेज था जिसके बारे में वो गुड्डू भैया को बता रही होती है, लेकिन बीना भाभी के इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं है, वो गुड्डू भैया से कुछ और भी चाहती थी। धीरे धीरे करके इस बर्फी को पूरे शहर में फैला दिया जाता है और गुड्डू भैया की बर्फी के फैलने से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी शुक्ला को क्योंकि उनका जो माल है वह थोड़ा कमजोर है और जो गुड्डू भैया का माल है वह बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी का है और अगर ऐसा ही रहा तो शुक्ला के माल की डिमांड कम हो जाएगी और उसका बिजनेस पूरी तरह से ठप पड़ जाएगा। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो गुड्डू भैया को रास्ते से हटा दें। तो वहीं जेल में हम देखते हैं पंडित जी कई सारे लोगों के लिए केस लड़ रहे थे उनकी आजादी के लिए। यहीं पर वो एक कवि से मिलते हैं जिसने भरी पब्लिक में अश्लील कविता सुनाने की वजह से उसे जेल में बंद कर दिया था क्योंकि वो कविता उसने मंत्री के लिए सुनाई थी। यहीं पर थोड़ी देर के बाद लाला आता है। लाला यहाँ पर पंडित जी से मिलता है और उनसे कहता है कि मुझे भी बाहर जाना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए भी केस लड़ो। लेकिन पंडित जी कहते हैं कि आप खुद जानते हैं कि आप एक क्रिमिनल हैं। यहाँ पर लाला कहता है कि वो एक क्रिमिनल नहीं बल्कि व्यापारी है, तो पंडित जी उसका केस लड़ने के लिए मान जाते हैं। यहाँ गोलू के पिता जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं वो अभी भी गोलू के नंबर को ट्रेस करवाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें कॉर्पोरेट नहीं कर रही है क्योंकि गोलू एक क्रिमिनल है और पुलिस उनका साथ देने से मना करती है। तो वहीं दूसरी तरफ माधुरी ने अपनी एक चाल चली थी और सारे एसीपीओ का ट्रांसफर करा दिया था और साथ ही सारे अफसरों के फेर बदल करवा दिए थे। यह देखकर मंत्री सोलंकी भड़कते हुए सीएम ऑफिस पहुंचता है जहां पर की मीटिंग चल रही होती है और हमेशा की तरह सोलंकी इस बार भी लेट आया था। वो इनसे कहता है कि ये सब आप नहीं कर सकती, तो माधुरी उससे डायरेक्ट कहती है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि यह गलत है तो आप रिजाइन भी दे सकते हैं। और वहीं त्रिपाठी भवन में बीना एक चीज से परेशान है और वो है काला बिल्ला। वो काला बिल्ला शायद या तो मुन्ना भैया होंगे या फिर मुन्ना भैया के दादाजी, क्योंकि आजकल वो बीना भाभी को बुरी तरह से परेशान कर रहा है। तो हम दूसरी तरफ अब देखते हैं कि छोटे ने यहाँ पर गोलू को नहीं मारा था, बस उसे गोली लगी थी और जिस वजह से वो इंजर्ड हुई थी तब यहाँ पर छोटे ने गोलू को एक खुफिया जगह पर शिफ्ट कर दिया था क्योंकि छोटे अभी भी गोलू को पसंद करता है। लेकिन यहाँ पर छोटे जो है वो गोलू के सामने बड़े बनकर आया था, पर यहाँ पर गोलू ने तो उसे 1 मिनट में ही पहचान लिया था कि वो बड़े नहीं बल्कि छोटे है। और रात को आनंद माधुरी मैडम के पास आता है और वो उन्हें न्यूज बताता है जिसमें बताया जा रहा था कि मेडिकल कॉलेज के डीन जो है वो माधुरी के पिता भूतपूर्व सीएम रह चुके हैं। उनकी मौत को लोग सही समझ रहे हैं जबकि उन्होंने तो सुसाइड किया था और उसी सिंपैथी के चक्कर में उनकी पार्टी जो है वो यहाँ तक पहुँच पाई थी। तब माधुरी जरीना के बारे में पूछती है जिसे पार्टी में तो रखा गया है लेकिन उसे एक छोटे पद और एक छोटे टाउन में रखा गया है जहाँ पर कि उसका ज्यादा कोई काम नहीं है और वो अभी भी सिर्फ और सिर्फ अपने नाच गाने की वजह से ही फेमस है, जिस वजह से यहाँ पर भीड़ इकट्ठी होती है और वो एक स्टार की तरह रहती है। लेकिन अब माधुरी को जरीना की जरूरत है क्योंकि कुछ चीजें जो है वह सिर्फ और सिर्फ जरीना ही सॉल्व कर सकती है क्योंकि वह पार्टी में काफी लंबे समय से जुड़ी हुई है और उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि पार्टी को किस तरह से संभालना है और चलाना है। तो वही अपोजिशन वाले जेपी यादव से मिलने के लिए जाते हैं जिन्हें अंडरग्राउंड कर दिया गया था, लेकिन वह यहाँ फिलहाल अपोजिशन वाले से बात करते नजर आ रहे हैं क्योंकि वह भी अब उन्हीं के साथ हैं। तो वही डिम्पी अब कोचिंग पढ़ाने लगी थी और पूरे फैमिली वाले उसे सपोर्ट भी कर रहे थे, जिसके बाद
बाद सभी लोग मिलकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहाँ पर कि वो जेल में पंडित जी से मिलने वाले थे। लेकिन यहाँ पर पुलिस वालों के द्वारा रोबिन को बताया जाता है कि आज कुछ लोगों को रिहा किया जा रहा है, जिस वजह से जेल में जलसे का कार्यक्रम रखा गया है। तो आज बहुत सारे कैदियों को रिलीज किया जा रहा था। तो यहाँ पर तभी कवि अपनी कविता सुनाता है। वो यहाँ पर बहुत ही अच्छी कविता सुनाता है, जो सुनने के बाद लाला जो है वो उस कवि को कुछ पैसे देता है, क्योंकि उसे ये कविता काफी पसंद आई थी। लेकिन अगले ही पल वो कवि लाला को बेरहमी से अपनी पेंसिल से मार गिराता है। ये सारी चीजें देखकर वो पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो उस लड़की की बेल करवाने वाले थे। तो वहीं गोलू छोटे से बात कर रही थी। गोलू छोटे से कहती है कि सभी लोग बड़े से प्यार करते हैं, ना कि तुमसे। तुम्हारे किसी को कोई जरूरत नहीं है, कोई भी तुमसे प्यार नहीं करता, और तुम्हारे चले जाने से किसी को भी कोई अफसोस नहीं है। और अगर तुम अपनी पहचान वापस लाना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ एक ही चीज करनी होगी, और वो यह कि तुम्हें दद्दा त्यागी को मानना होगा। तभी तुम अपनी छोटे की पहचान को वापस पा सकोगे। तो वही जरीना ने माधुरी के लिए कुछ एड वगैरह सिलेक्ट किए थे, जिनसे कि वो अपनी पार्टी का प्रचार वगैरह कर पाएगी और सभी के सामने फेमस हो सकेगी। तभी आनंद के पास एक कॉल आता है, और वो कॉल दरअसल में बीना भाभी का था। वो कहती है कि वो गुड्डू भैया के घर में बिल्कुल भी सेफ नहीं है, उसे जल्दी से बचा लो। इतना कहकर वह कॉल कट कर देती है, जिसके बाद हम कालीन भैया और शुक्ला की माँ को देख पाते हैं, जो कि पत्ते खेल रहे थे। तभी शुक्ला की माँ के पास बीना भाभी का कॉल आता है, और वह भी वो यही बात कहती है कि वो गुड्डू भैया के यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है, उसे बचा लो। लेकिन ये बात उसने कालीन भैया को नहीं बताई थी। वहीं छोटे के पास उसके इन्फॉर्मर का कॉल आता है, और वह छोटे को बताता है कि मिर्जापुर की सारी गाड़ियों को ट्रेस किया जा रहा है, जिस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, और गोलू के बारे में भी बातें बाहर निकल सकती हैं। इसलिए इस चेकिंग को तुरंत ही हटवाना होगा, वरना हम लोग फंस सकते हैं। तो छोटे को इसके लिए कुछ न कुछ तो करना ही था। लेकिन तभी वो अपने दद्दा को देखता है, जो कि छोटे की याद में रो रहा था। यह देखकर छोटा समझ जाता है कि उसके घर में वैल्यू है, और वो उससे प्यार करते हैं। दूसरी तरफ लाला को जेल में बुरी तरह से मार दिया था, जिस वजह से उनका फ्यूनरल किया जा रहा था, जहाँ पर कि शबनम बुरी तरह से रो रही थी। और यहाँ पर गुड्डू भैया भी आए हुए थे, लेकिन वह शबनम से नहीं मिलते। रात को छोटे और शरद मिलते हैं, दोनों शराब पी रहे थे। और यहाँ पर शरद जो है वो छोटे से कहता है कि बदला लेकर कैसा लगा। लेकिन यह सुनने के बाद छोटे को समझ नहीं आया कि आखिर वह कहना क्या चाहता है। जिस पर कि शरद कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि उसने गोलू को गायब कर दिया है और उसे मार भी दिया। लेकिन छोटे कहता है कि मुझे ये सारी बातें पसंद नहीं है, क्योंकि तुम मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हो। और छोटे से ये भी कहता है कि आज के बाद मुझसे ऐसी बात मत करना। तो यहाँ पर कालीन भैया शुक्ला को बताते हैं कि तुम्हें शांति का प्रस्ताव रखना चाहिए। तुम्हें मुनावर के पास कॉल करना होगा और उसे कहना होगा कि वह शांति का प्रस्ताव रखना चाहता है। इससे तुम झुकोगे नहीं, क्योंकि शिकार किस तरह से किया जाता है मैं वो तुम्हें बताऊंगा। और यहाँ पर शुक्ला की माँ शुक्ला को बताती है कि बीना भाभी का कॉल आया था, और वह कह रही थी कि वो वहाँ पर सेफ नहीं है। लेकिन आखिर बीना ऐसा क्यों कर रही थी, यह बात शुक्ला को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। और तभी यहाँ पर गुड्डू भैया के पास मुनावर का कॉल आता है, और वह कहता है कि जौनपुर से शरद शुक्ला वह शांति का प्रस्ताव रखना चाहता है और इस लड़ाई को यहीं पर बंद करना चाहता है। यह सुनने के बाद गुड्डू भैया कहता है कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। वह भी चाहता है कि शांति हो जाए, जिसके बाद जौनपुर में ही इस मीटिंग को रखा जाता है, जहाँ पर की शरद के सारे बाहुली आए हुए थे। और यहाँ पर शरद शुक्ला शांति का प्रस्ताव रखता है, और साथ ही यह भी कहता है कि जौनपुर और मिर्जापुर को अपनी हद में रहना चाहिए। यह हम देखते हैं कि कालीन भैया दूसरी जगह से सब कुछ सुन रहे होते हैं। दरअसल में शरद शुक्ला का कहना था कि जौनपुर और मिर्जापुर को अलग अलग बांट कर फ्री हैंड दे दिया जाए, जिसके बाद दोनों शहर के लोग एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे। यह सुनने के बाद गुड्डू भैया कहते हैं कि बात तो सही है, वो यही करेंगे, लेकिन दशहरे तक। दशहरे के बाद वो मुनावर और सबको मार देगा। तो जाते जाते गुड्डू भैया यहाँ पर एक बोरे में गिफ्ट लेकर आए थे। उनके जाने के बाद जब उसे चेक किया जाता है तो मालूम चलता है कि उस बोरे में किसी का सर है। यह देखकर समझ आता है कि गुड्डू भैया शांति समझौता बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते। तो वहीं दूसरी तरफ दद्या त्यागी वो अपने बेटे छोटे को बुरी तरह से चिल्ला रहा था। उनका कहना था कि वो ठीक तरह से काम नहीं करता। उनका मानना यह है कि जिस तरह से उन्हें बदला लेना है वह अपने बदले को भूल चुका है, क्योंकि जिन लोगों पर नजरें रखना चाहिए यहाँ पर छोटे उन पर भी नजर नहीं रख पा रहा। दद्दा कहता है कि तूने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने ही कुछ इन्फॉर्मर को निकाल लिया। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि इन तीन में से यहाँ पर छोटे का भी एक इन्फॉर्मर है, जिसने गोलू को पकड़वाया था। यहाँ पर दद्दा त्यागी बहुत ही गुस्से में था, जिनमें से दो को तो दद्दा ने वहीं पर मार दिया था। अब तीसरा सिर्फ और सिर्फ छोटे का इन्फॉर्मर बचा हुआ था। छोटे को मालूम है कि अगर वह इन्फॉर्मर को मारने के लिए आगे बढ़ेंगे तो वह सब कुछ बक देगा, इसलिए छोटे उन्हें रोक लेता है कि वो इससे सब कुछ उगलवा लेंगे। लेकिन छोटे उससे कह देता है कि वो उसे मारेगा, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बोलना। तो छोटे उसे थोड़ा बहुत मारने के बाद दद्दा त्यागी से बात करने लगता है कि वो मेरी गुस्सा किसी और पर ना निकाले। यह सारी चीजें हो जाने के बाद छोटे वो
वह गोलू से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर गोली छोटे से कहती है कि तुम मुझे पसंद करते हो, मैं गुड्डू को पसंद करती हूँ और गुड्डू पूर्वांचल को पसंद करता है। यह सारी चीजें सुनने के बाद छोटे को गुस्सा आ जाता है और वो गोलू से कहता है कि अगर उसे कुछ नहीं मिला तो वह किसी को भी कुछ नहीं मिलने देगा। मतलब कि अब छोटे गुड्डू भैया को मारना चाहता है। और इसी के साथ इस सीरीज का 6th एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सीरीज काफी पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह का कंटेंट लाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।